कहानी खुशियों का बाग। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान रामू अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वे सब्जियां और फल उगाते थे। उनका जीवन साधारण था लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। उनका मानना था कि सच्ची खुशी प्राकृतिक चीजों में है। एक दिन किसान रामू ने सोचा कि क्यों ना अपनी जमीन पर एक बड़ा बाग लगाया जाए जिसमें ढेर सारे फूल हों। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। सुमित्रा ने भी उनका साथ दिया। वे रोज नई नई किस्म के फूल लगाते रहे और बाग का विस्तार करते रहे। पूरे गांव में रामू और सुमित्रा के बाग की चर्चा होने लगी। किसान रामू ने सोचा कि जब उनका बाग खिल उठेगा तो गांव वाले वहां आकर आनंद लेंगे। और सच में जब बाग खिलने लगा तो आसपास के गांवों के लोग भी उसे देखने आने लगे। बच्चे बाग में खेलते, महिलाएं फूल तोड़ती और पुरुष फूलों की सुंदरता की तारीफ करते। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। बारिश नहीं हुई और सूखा बढ़ने लगा। सभी किसान परेशान और चिंतित थे, लेकिन रामू का बाग हरियाली से भरा था। उसने अपने बाग के फूलों को देखकर सोचा कि अगर उसके पास अच्छी फसल होती तो वह गांव वालों की मदद कर सकता है। रामू ने अपने बाग के फूलों को गांव वालों में बांटने का फैसला किया। उसने सबको बुलाया और कहा, ये फूल हमारे बाग की खुशियों की पहचान है। हमें इनसे मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने उसकी बात को समझा और सब ने मिलकर खेती करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर एक नया तरीका अपनाया जिसमें रामू के बाग के जल को सभी ने साझा किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आए। सबने देखा कि मेहनत और एकता से ही खुशियां बटोरनी होती हैं। कुछ महीनों बाद बाग रमू फलने लगा था और गांव में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। रामू और सुमित्रा ने ये सीख ली कि खुशियों का बाग केवल फूलों में नहीं बल्कि सहयोग और सच्ची मित्रता में भी होता है। इस प्रकार किसान रामू ने अपने बाग से न केवल फूल उगाए बल्कि एकता और खुशियों का भी प्रसार किया। गांव में हमेशा खुशी का सागर बहता रहा और सभी ने मिलकर एक खुशहाल जीवन जिए।